बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अजी बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। ओम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभम् आत्मभक्तौ गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि नवयौवनं च। वो ऐसा है, नवयुवक है, हमेशा यौवन में रहता है, उस कान्हा का आज अवतार है। आज मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन में, पूरे ब्रज में, पूरे विश्व में आज पार ब्रह्म परमेश्वर जो निराकार है साकार बन करके और देवकी मैया की कोख से आज अवतार लेगा, चतुर्भुज रूप में लेगा। तो इसीलिए क्योंकि उस समय जो नक्षत्र और घड़ी तिथि थी वो क्या थी? अष्टमी थी, जन्माष्टमी थी और रोहिणी नक्षत्र था, भादों का महीना था। ये उस समय के नक्षत्रों के वो थे। तो उसी पर और बुधवार था, सप्ताह के बीच में एकदम बुधवार आता है। सब कुछ मध्य ही मध्य में है, ईश्वर हमारे हृदय में भी मध्य में है। तो क्या है, कुछ पंक्तियां आज पार ब्रह्म परमेश्वर के लिए इस पवित्र भूमि नेपाल से कि बुद्ध को भय रे कृष्ण भगवान धरा पर धर्म ध्वजा फहराने, मथुरा में जन्मे लाला गोकुल में बने रे नंद लाला, मथुरा में जन्मे लाला गोकुल में बने रे नंद लाला, वृंदावन में है ओ वृंदावन में छेड़ी तान बुद्ध को भय रे कृष्ण भगवान। अष्टमी तिथि का समय था, अष्टमी तिथि का समय था, रोहिणी नक्षत्र उदय था, अष्टमी तिथि का समय था, रोहिणी नक्षत्र उदय था, भादो रात्रि मेघ महान, बुद्ध को भय रे कृष्ण भगवान, बुद्ध को भय कृष्ण भगवान धरा पर धर्म ध्वजा फहराने, अगणित असुरों को मारा, अगणित असुरों को मारा, निर्दयी कंस को पछाड़ा, अगणित असुरों को मारा, निर्दयी कंस को पछाड़ा, कान्हा जी है करुणा निधान, बुद्ध को भय रे कृष्ण भगवान, बुद्ध को भय कृष्ण भगवान धरा पर धर्म ध्वजा फहराने, कुरुक्षेत्र के रण में पहुंचे द्वारकाधीश, कुरुक्षेत्र के रण में पहुंचे, अर्जुन के आंसू पहुंचे, कुरुक्षेत्र के रण में पहुंचे, अर्जुन के आंसू पहुंचे, उसको दिया ब्रह्म का ज्ञान, बुद्ध को भय रे कृष्ण भगवान, बुद्ध को भय रे कृष्ण भगवान धरा पर धर्म ध्वजा फहराने, द्वारका नगरी है बसाई, द्वारका नगरी है बसाई, ऐश्वर्यमयी सुखदाई, द्वारका नगरी है बसाई, ऐश्वर्यमयी सुखदाई, ऊंचे महल है आलीशान, बुद्ध को भय कृष्ण भगवान, बुद्ध को भय रे कृष्ण भगवान धरा पर धर्म ध्वजा फहराने, बनाते सबके बिगड़े काजा, ओ तुम प्रियवर दिल के राजा, बनाते प्रियवर सबके काजा, तुम सबके दिल के राजा, सभी देवों में आप महान, बुद्ध को भय रे कृष्ण
भगवान बुद्ध को भये कृष्ण भगवान धरा पर धर्म ध्वजा फहराने। हे सब जग के रखवाले, हे सब जग के रखवाले, ओ माखन चोर ग्वाले। सब जग के रखवाले, हे माखन चोर है ग्वाले। सुना दे फिर से गीता का ज्ञान, बुद्ध को भय कृष्ण भगवान, बुद्ध को भय कृष्ण भगवान धरा पर धर्म ध्वजा फहराने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि ये नेपाल भूमि है, पवित्र भूमि है, ज्ञान भूमि है, शांति भूमि है। और एक जो संदेश जो दिया था श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के अवसर पर, एक यहाँ राजा हुए थे, श्री 5 होंगे, महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी, महेंद्र जी। तो उनका जो मैसेज है वो सभी भक्तों के समक्ष, ये बात है 3 सितंबर 1969 की। मैसेज फ्रॉम हिज मेजेस्टी द किंग ऑन द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी। 3 सितंबर 1969 की बात कि क्या कहते हैं वो राजा साहब, There seems to be no reason to doubt that the noble ideal of human life will be achieved by the proper fulfillment of duty as mentioned in Srimad Bhagavad Gita for the welfare of humanity as a whole. May this great occasion make solid contributions to increase the impact of the holy teachings of Lord Krishna upon humanity। तो इस जन्माष्टमी के अवसर पर भी राजा जी ने जो संदेश दिया वो गीता माता के अनुसार चलने के लिए कहा। और इसीलिए और भगवान भी स्वयं कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान का जन्म, भगवान का कर्म सब कुछ दिव्य है। और एक बात और चलते चलते कि एक ये पुस्तक है बहुत ही पुरानी, भागवत दीपिका, इसकी लेखिका हैं श्रीमती गीता देवी भट्टाराई। और इन्होंने क्या लिखा है मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने लिखा है, भट्टाराई जी, ये प्रकाशक इसके हैं सनातन धर्म सभा, टंकेश्वर, काठमांडू, नेपाल। और इन्होंने लिखा है श्याम की स्मृति में, भगवान कृष्ण की स्मृति में, भक्त भाई और बहनों, वृंदावन धाम में राधिका निवास नाम की कुटिया में मेरे पति देव श्री पंडित मुरलीधर भट्टाराई और पुत्र रत्न विश्वनाथ वल्लभ के साथ मुझे 1 साल तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और आगे और अपनी बात लिखी है श्रीमती गीता देवी भट्टाराई। और इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं इसमें कि तीम्रो त्यो घर को नगीच खर को छापरो बनाई बसूं फेदई माँ अथवा बसेर रुख को रुंदई समाधि कसूं गल्ली माम मरू गैर मथुरायु श्वास सारा गनी भन्ने छो अनि मात्र श्याम तिमिले मेरी प्यारी भनी। मैं तो ये समझता हूं कि इन्होंने ये कहा है कि मैं श्याम की प्यारी बनूं और श्याम तिमिले मेरी प्यारी भनी, श्याम की प्यारी बन करके मैं मथुरा में ही रहूं, एक छप्पड़, एक कुटिया, एक झोंपड़ी बना करके। तो ये नेपाल और भारत की सांस्कृतिक एकता और सांस्कृतिक आत्मा जो कि एक है, उसका ही संदेश श्री कृष्ण जन्माष्टमी
देने आती है और कृष्ण भगवान की तरफ हम आगे बढ़ें और प्रेम प्यार से रहें। यही संदेश है पार ब्रह्म परमेश्वर का, ईश्वर का। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय जय। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2020 की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं।